देखें दिल्ली सरकार ने कैसे कोरोना की ओर ढकेला। इस वीडियो को पूरी देखना और अंत तक देखना, समझना आपके भलाई के बारे में ही बोला गया है। प्यारे देशवासी हूँ, मेरा नाम राकेश शुक्ला है। मैं दिल्ली का मूल निवासी हूँ। आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया। उसमें उन्होंने कहा कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी या हमें कोरोना के साथ जीना होगा। और उन्होंने साथ में इसमें भी बहुत सारी बातें कही, वो आगे मैं आपको बताऊँगा। जबकि मुझे उनसे ऐसी कोई स्टेटमेंट की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर हम केजरीवाल जी को या दिल्ली को नेशनल लेवल पर अगर काउंट करते हैं तो शायद मोदी जी के साथ साथ इनकी भी छवि में कोई डिफरेंस नहीं होगा और शायद इनके फॉलोअर्स में भी कोई खास अंतर नहीं होगा। और जबकि हम कभी भी अगर माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस या मन की बात में आकर देखते हैं, वो कभी कहते हैं कि हमें जो कोरोना योद्धा है उनके प्रोत्साहन करने के लिए ताली बजाना है या थाली बजाना है या हमें दिए जलाना है। हम तो उसमें क्या सिर्फ एक प्रोत्साहित करने के साथ साथ हम उसे एक पर्व के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि इस बात को केजरीवाल जी बिल्कुल ही मिसगाइड कर गए या बिल्कुल ही पोलाइटली ले गए कि उन्हें ये नहीं पता था कि मैं एक सीएम हूँ और मैं क्या स्टेटमेंट रिलीज कर रहा हूँ। उन्होंने जबकि ये पता होना चाहिए कि इस कोरोना के चलते हमारे जो देश के दो वर्गों को बहुत ज़्यादा परेशानी पहुँच रही है, जो कि हमारे जो बच्चे हैं उनको और एक हमारे बुजुर्गों को। क्योंकि अगर मैं दिल्ली का 2011 के आंकड़े अगर बताऊँ, जो सर्वे के अकॉर्डिंग जो सर्वे में जो डिफाइन किया गया था उसमें था कि जो 60 साल से प्लस की जो बुजुर्ग हैं वो हमारे 12 लाख से प्लस हैं और जो हमारे 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं वो 12.5 लाख से प्लस हैं। अब आप खुद अंतर लगा सकते हैं, अगर इन्हें कोई कोरोना भी हो जाता है ये कैसे कोरोना के साथ जीने की आदत डालेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर में आगे कोरोना के जीरो होना बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है या तो इन्होंने क्या बोला है या तो ये उन्होंने मजाक किया है या तो ये षड्यंत्र है, क्योंकि इसलिए अभी तक WHO की रिपोर्ट में भी ऐसा नहीं आया है कि हम कोरोना के साथ नहीं लड़ सकते। उसमें भी ये बताया गया है कि जो इसका जो एक बहुत बढ़िया इलाज है वो है कि सोशल डिस्टेंसिंग, वो भी फॉलो नहीं की जा रही। और ये कहते हैं कि हमें लॉकडाउन से रिलीफ कर दीजिए, कि हमें अब कि दिल्ली लॉकडाउन से खुलने के लिए तैयार है। और ये जहाँ तक मैं डेली जो न्यूज़ पे देखता हूँ, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पर है। और केजरीवाल जी ये भी कहते हैं कि दिल्ली खुलने के लिए तैयार, लॉकडाउन से खुलने के लिए तैयार है। और ये हमें कहते हैं कि राजनीतिक ये आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहते हैं कि ये जो देश में जो आर्थिक स्थिति पनप रही है बहुत नुकसान हो रहा है। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पिछले साल अप्रैल में 3,500 करोड़ का राजस्व आया था और अभी जो अप्रैल में आया है वो 300 करोड़ का आया है। तो हमें ये राजस्व या आर्थिक स्थिति को नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम आर्थिक स्थिति देखेंगे तो पूरे विश्व इस तरह की डगमगाई हुई है, चरमरा गई है। और इन्होंने क्या स्टेटमेंट सोच के कहा है कि हमें लॉकडाउन खोल देंगे। और इन्होंने ये भी कहा स्टेटमेंट में कि लॉकडाउन खुलने से हमारे जो कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ेंगे। और ये इन्होंने ये भी कहा कि हम कोरोना के केस को रोकने के लिए और जो कोरोना के से जो डेथ हो रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम पूरे सक्षम हैं। ये बात तो मेरे बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि एक तरफ ये कहते हैं कि केस लॉकडाउन खुलने से बढ़ेंगे भी और हम तैयार भी हैं उसको कंट्रोल करने और डेथ कंट्रोल करने के लिए। मेरे को ये बात बिल्कुल ही समझ नहीं आई। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा केजरीवाल सर से कि एक अपनी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई मीटिंग अपने मुख्यमंत्री प्लस आप स्वास्थ्य मंत्री के साथ, लव अग्रवाल जी के साथ आप कोई भी मीटिंग रख के आप एक पे ना विचार विमर्श कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक सटीक पैतरा निकल जाए इसे। और साथ के साथ मैंने एक और गूगल पे फाइंड आउट किया था दिल्ली की पॉपुलेशन, जिसे मैंने देखा कि 49% मतलब लगभग आधी जनसंख्या पूरे दिल्ली की जेजे कॉलोनी एंड स्लम्स एंड अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी पर रहते हैं। आप खुद सोच सकते हैं जब पूरी दिल्ली की आधी आबादी ऐसे एरिया में रहती है जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ एक मजाक बन के रह जाता है, या फिर एक घर दूसरे घर से बिल्कुल चिपका हुआ है या उनके आसपास बहुत स्पेस कम है, तो वहाँ पर कोरोना बहुत तेजी से फैलेगा। और जबकि साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर हम फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन का तो एक ही निकलता है, इलाज है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि WHO भी हमें भर चुका है। और बात रही जो हमारे केजरीवाल जी का जो कंसर्न है वो है सोशल आर्थिक संकट या सैलरी को लेकर। तो हम जानते हैं कि जो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने भी अपनी सैलरी का जो 30% है वो लेने के लिए इनकार कर दिया, कटौती के लिए हमें भर दिया। तो हमारे केजरीवाल जी भी कुछ नया ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आर्थिक स्थिति संभले। अगर फिर भी हमारी आर्थिक स्थिति नहीं संभलती है तो ये हमारा देश महानों का था, महानों का है और महानों का रहेगा। जब
आर्थिक संकट में हमारे पूर्वजों ने नमक रोटी खाकर रहन बसर किया था, तो हम भी कोरोना से जीतने के लिए नमक रोटी खाकर रहन बसर कर सकते हैं। अगर फिर भी ऐसा बीमारी से जीतने के लिए दिल्ली सरकार के बिल्कुल साथ खड़े हैं। और जो अभी केजरीवाल जी ने जो एडवाइजरी जारी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, प्लीज़ इस पर विचार विमर्श कीजिए, अन्यथा इस समाज पर जो इन्होंने एडवाइजरी जारी की है बहुत गलत परिणाम पड़ सकता है। और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि केजरीवाल जी तक का या मनीष सिसोदिया जी तक का पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।